हमारी संस्कृति बहुत ही सुंदर और सरल है और सुखद है, लेकिन हम अपनी संस्कृति में रहना ही नहीं चाहते। लेकिन हमने आपको बताया, पहले भी आगे भी बताएंगे कि अपनी संस्कृति में सभ्यता में जो सुख है वो दूसरे की संस्कृति सभ्यता में सुख नहीं है। इधर विदा होकर के भगवान जाते हैं, रास्ते में कई वर्ष को पार करते हुए, वर्ष मतलब राज्य को पार करते हुए, जांगल, पांचाल, सूरसेन, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, सारस्वत, उसके बाद में भगवान इस तरह से आनर्त देश में कुछ विश्राम किया। जगह जगह पर रुकते, शाम को संध्या वंदन करते, विश्राम करते। ऐसे करते करते भगवान और रास्ते में भगवान जिस मार्ग से जाते सभी लोग उनको सुंदर उपहार देते। जहां पर रुकते सभी भगवान के दिव्य दर्शन से फलीभूत हो रहे हैं। बहुत सुंदर यात्रा भगवान की हुई। भगवान जब आनर्त देश पहुंचे तो वहां पर जोर से शंख ध्वनि किया भगवान ने। ऐसी जोर की शंख ध्वनि भगवान ने किया कि सारे लोग के जो लोग थे भयभीत हो गए। भयभीत करने वाली शंख ध्वनि थी। सभी लोग जो अपने घरों में थे सभी बाहर, जैसे कोई अकस्मात घटना घटती है हम लोग बाहर आते हैं, वैसे सभी लोग बाहर आ गए। सबने भगवान को देखा, भगवान की सबने प्रार्थना की और सबने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने सबको कृतार्थ किया। अपनी माधुरी दृष्टि से भगवान ने सबको देखा और सबका भय दूर किया और उसके बाद में भगवान द्वारिकापुरी में प्रवेश कर गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय हो। कहते हैं कि जब इधर महाभारत विश्राम हुआ, भगवान द्वारिकापुरी में आ गए। कथा कहती है कि एक दिन की बात है, विदुर जी तीर्थ यात्रा से वापस आए और धर्मराज ने पूछा, कुशलता पूछा और बहुत ही प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद में उनका पूजन किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और उसके बाद में हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आप तो कई तीर्थों में गए हैं, द्वारिकापुरी भी आप क्या कभी गए? क्या हमारे मित्र कन्हैया से कभी आपकी मुलाकात हुई? क्या वहां की कोई खबर है आपके पास? विदुर जी को मैत्रेय ऋषि के द्वारा पता चल गया था और उद्धव से भी पता चला था कि भगवान स्वधाम को पधार गए थे। आगे विस्तार से कथा है, हम सब श्रवण करेंगे, लेकिन आइए हम कथा को स्पर्श करते हुए आगे चलते हैं। देखते ही देखते समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। प्यारे भक्तों, क्या हुआ कि विदुर भक्त हैं और धर्मराज की स्थिति जान रहे हैं कि परम प्रभु हैं। अगर ऐसी जो घटना है, अप्रिय घटना है, अगर इसको हम धर्मराज से बताएंगे अभी तो दुखित हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हाँ उधर कभी जाना ही, बात को टाल दिए, जाना ही नहीं हुआ।
उसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद धर्मराज ने अर्जुन को भी भेजा था। यज्ञ के बाद में भगवान, कथा कहती है कि एक बार द्वारिका जा करके भगवान फिर से एक बार जब यज्ञ करना चाहते थे, धन कम था, भगवान की कृपा से सामग्रियां एकत्रित हुई, भगवान यज्ञ पूर्ण करवाते हैं धर्मराज का। उसके बाद फिर अर्जुन को साथ में भगवान के साथ भेजते हैं। उसके बाद भगवान लीला धाम का संभ्रमण करते हैं। इधर अर्जुन फिर वही समय विदुर का आगमन हुआ था और उसी समय आगमन जब होता है, अर्जुन आज बहुत दुखित है, मुख मलिन देखा, कहा क्या हो गया, कहीं किसी ब्राह्मण से द्रोह तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने आपको पराजित तो नहीं कर दिया, कहीं आप पर स्त्री का आपसे गमन तो नहीं हो गया, क्यों आप दुखित हैं। अर्जुन पहले तो रोते हुए दिखाई दिए, खुद को संभाला। उसके बाद में अर्जुन ने कहा कि हमारे प्रिय सखा नहीं रहे। ऐसा सुन करके सभी विलाप करने लगे, बहुत दुखित हुए। कथा कहती है कि इधर जब दुर्योधन का वंश खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र जो हैं दुर्योधन के पिता, इन्हीं के साथ में रहने लगे। और विदुर जी जब यहाँ आए, भगवान सुधाम चले गए हैं, कलयुग को आता हुआ देख करके कि अब बड़ा ही भयंकर समय आ रहा है, उन्होंने ज्ञान उपदेश किया अपने भाई को, क्योंकि धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर जी, उन्होंने कल्याण करना, क्योंकि एक भी भक्त अगर हो गया जिस कुल में, कहा जाता है ना, यह कथा भी हमको सिखा रही है, कथा हमको दिखा रही है। भक्त तो विदुर है, लेकिन तर कौन रहा है, जो पुत्र मोह में पड़ के इतना बड़ा महाभारत करवा दिया, एक भी बार विदुर के कहने पर नहीं रोके। उन्हीं बड़े भैया धृतराष्ट्र को तारने चल रहे हैं। क्या करते हैं, उनको उपदेश देते हैं कि जिनको आपने पुत्र के मोह में सुई का नोक तक नहीं दिया, महाभारत इतना बड़ा करवा दिया, उन्हीं के टुकड़ों पर आप पल रहे हैं। क्योंकि बिना कोई ठोकर लगे हुए जीव को ज्ञान नहीं होता है। जब हम किसी से धोखा खाते हैं, धोखा पाते हैं, तभी तुलसीदास बाबा को भी उनकी पत्नी ने दुत्कारा था, धिक्कारा था, क्योंकि माया महाठगिन है। जब संतों का शब्द रूपी ठोकर लगता है, इसमें बाण रूपी ठोकर लगता है, तभी हमें और आपको ज्ञान होता है। आज शब्द रूपी ठोकर से जब प्रहार किया विदुर भैया ने कि भयंकर समय आ रहा है, आप जिनसे महाभारत करवा दिया, जिनके 5-5 पुत्र आपके ही कारण पूरे महाभारत का दोषारोपण किया, आज उनको भी आत्मबोध हुआ, उनका आत्म बल जागृत हो गया। और वो कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं भैया। उन्होंने कहा कि आप कितना भी इस शरीर को, मृत रूपी जो शरीर है, जो जन्म से ही कालव्याल मुखग्रास काल रूपी सर्प के मुंह में जा रही है, अब आप वृद्ध हो गए हैं, कितना भी शैम्पू साबुन कुछ भी आप लगाइए, कितना फेशियल करवाइए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन अब इसको नष्ट ही होना है। मृत को आता हुआ देख करके, जीर्ण शरीर को देख करके विदुर की आज्ञा पा करके उत्तराखंड को निकल गए।
कहाँ जाते हैं? उत्तराखंड को चले गए। और विदुर जी भी ऐसे वैसे कोई नहीं है, साक्षात धर्मराज हैं। धर्मराज हैं, लेकिन एक गलती के कारण। एक बार क्या हुआ, मांडव्य ऋषि के श्राप से इस मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म में आई। एक समय मांडव्य ऋषि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, और तपस्या कर रहे थे। कुछ चोर लोग वहां पर आए, राजा का धन चुरा करके। राजा के सिपाही चोरों के पास ऋषि को देख करके ऋषि को भी चोर समझ के ले गए, और सभी चोरों को सूली पर चढ़ा दिया। और मांडव्य ऋषि को भी सूली पर जैसे ही चढ़ाए थे कि पता चला कि ये ऋषि हैं, संत हैं। तुरंत राजा ने उनके चरणों में लेट करके दंडवत प्रणाम किया। भगवान, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसमें देव कारण है। तुरंत तत्क्षण ऋषि धर्मपुरी को जाते हैं, और वहां पर जाकर के धर्मराज से कहते हैं कि हमने तो आज तक कोई अपराध नहीं किया है, फिर हमको बिना अपराध के ऐसा इतना बड़ा दंड क्यों दिया आपने? ना आपने क्या कारण है? कहते हैं कि बचपन में आपने एक टिड्डी को उसके अग्रभाग से छेद दिया था, उसी का फल है। ऋषि कहते हैं कि हम तो बच्चे थे, अज्ञान में हमने यह अपराध किया है, और आपने इतना बड़ा सजा हमको प्रदान कर दिया, इतना बड़ा दंड दे दिया। जाओ, तुमको 100 वर्ष के लिए मनुष्य योनि तुमको प्राप्त हो जाए। और कथा कहती है कि जब तक धर्मराज विदुर जी मृत्यु लोक पर रहे, तब तक वहां का कार्यभार अर्यमा हैं, उनके पार्षद वही देख रहे थे, वही पापियों को उचित दंड देते थे। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ पर जब ऐसा आत्मबोध हुआ तो गंगा के तट पर जाते हैं। हिमालय के दक्षिण भाग में जहां गंगा जी की 7 धाराएं निकली हैं, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, अलग अलग 7 धाराएं निकली हैं, वहीं पर जाकर के ऋषियों के आश्रम पर तप करने लगे। उनकी पत्नी पति को संन्यास ग्रहण करता हुआ, संन्यास धारण करके जाता हुआ देख करके पतिव्रता है गांधारी। ऐसी पतिव्रता है कि धृतराष्ट्र जो हैं उनके आंख नहीं है तो पत्नी भी पट्टी बांध के रहती है। जब पति हमारे नहीं देख सकते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी। ऐसी पतिव्रता है, वो भी पति के साथ चली गई। इधर जब चले गए उसके बाद में कहते हैं कि धर्मराज आकर के देखते हैं, ढूंढते हैं, उनके चाचा श्री ताऊ श्री नहीं मिले। दुखित हो गए, विचार करने लगे कहाँ चले गए। संजय से पूछते हैं भैया आपने कहीं देखा है? कहते हैं हे भैया मैं आपको क्या बताऊं, संतों ने ठग लिया है हमको। विदुर जी संत ही हैं, संतों ने हमें ठग लिया है, हम लोग अनाथ हो गए। ऐसा कह ही रहे थे कि नारद जी का आगमन होता है तुम्बरु गंधर्व के साथ में। देवताओं के जो वक्ता हैं, देवताओं को जो कथा सुनाते हैं, वो तुम्बरु गंधर्व नाम के एक गंधर्व है, नारद जी के साथ आते हैं। धर्मराज नारद जी को देख करके प्रणाम करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपने क्या, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, हमारे ताऊ श्री को कहीं देखा है? नारद जी ने ध्यान लगाया और कहा कि आप चिंता मत करो, आपके ताऊ श्री गंगा जी के तट पर ऋषियों के आश्रम में तप कर रहे हैं। उन्होंने सारी इंद्रियों को बस में करके इस मोह रूपी जो बंधन है इसको काट लिया है। आज के 5वें दिन वो
अपने प्राणों की आहुति दे देंगे और उसी में अपने पति को जलता हुआ देख करके माता गांधारी जो हैं वो भी सती हो जाएंगी। अब आप उनका यह जो ज्ञान है उसको फिर से बंधन में मत डालो, ऐसा ज्ञात हुआ। उसके बाद उधर भगवान स्वधाम गए हैं। ऐसा सुन करके श्रवण करके धर्मराज ने देखा कि प्रभु चले गए, चाचा ताऊ श्री चले गए, विदुर जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए फिर से। धर्मराज भी ज्ञानी है, उनका भी समय बीत चुका है 100 वर्ष। उसके बाद में क्या हुआ, सुंदर परीक्षित का जन्म भी हो चुका है। आज परीक्षित भी बड़े हो गए हैं। परीक्षित को राज्य भार समर्पित किया, माया का बंधन तोड़ दिया, चीर धारण कर लिए और उसके बाद में संन्यास के लिए वो भी निकल गए, भाइयों को जाता हुआ देख करके। उनके भाई भी पीछे पीछे चल पड़े। उनकी पत्नी जो द्रौपदी है कृष्ण की भक्त हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए देह का त्याग कर दिया। भागवत कथा कहती है, सूत जी कहते हैं, यह जो चरित्र श्रवण करेगा सुनेगा उसको भक्ति और मोक्ष दोनों प्राप्त होगा। इस कथा के सुनने का क्या फल है, भक्ति प्राप्त होगी और मोक्ष प्राप्त होगा। कि यह श्रद्ध एतद् भगवत प्रियाणा पांडव सुताना निति संप्रयाणम् श्रीडोत्यलं स्व तयनं पवित्रं लब्धारोर्भक्तिमुपैति सिद्धिं। भगवान की भक्ति सिद्धि मुक्ति सब प्राप्त होगी। सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों अब आगे की कथा सुनिए। जब धर्मराज परीक्षित अपना राज्य भार संभालने लगे, दिग्विजय यज्ञ किए, वो भगवान के परम भक्त हैं, ब्राह्मणों की आज्ञा से अपना राज्य भार संभाल रहे हैं। उन्होंने उत्तर की पुत्री से इरावती से विवाह किया और उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। बहुत सुंदर राज्य पाठ चल रहा है। एक समय की बात है, एक अप्रिय घटना घटती है दिग्विजय करने के लिए। दिग्विजय क्या होता है समझ लीजिए। परीक्षित जी का एक साम्राज्य राज्य था, पूरा मतलब पूरी पृथ्वी पर उनका ही राज्य था। तो जैसे एक राज्य अलग अलग बटे होते हैं, तो कोई दूसरा मुख्यमंत्री है, किसी राज्य का दूसरा, तो दिग्विजय का परीक्षण कि कहीं कोई हमारा द्रोही तो नहीं है, कहीं कोई हमारे लिए षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। दिग्विजय की भावना से कई राज्य को जीतते हुए आगे बढ़ते रहे। उस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के पद पर स्थित थे और वहां से जब दिग्विजय की यात्रा शुरू की और उनके जो रथ में ध्वजा लगी थी, सिंह उसमें बना हुआ था। ध्वजा का जो निशान था, जैसे चक्र बना होता है हमारे भारत के निशान में ना, उसमें सिंह का निशान था।
सुंदर घोड़े लगे हैं, कुछ सेना पैदल चल रही है, कुछ हाथी से सेना चल रही है, कुछ घोड़े से चल रहे हैं। उन्हें ऐसा जब सब लोग देखते, सभी भेंट स्वीकार करते और सारी जो व्यवस्था थी सब बताते आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने भद्रासुर राज्य में शिविर के समीप एक घटना देखा। वो घटना बहुत ही अप्रिय थी, ऐसी घटना उनके राज्य में कभी नहीं घटी थी पहले। क्या घटना देखते हैं कि एक बैल है जिसके 3 पैर टूट गए हैं, एक गाय है वो भी अंगभंग हो गई है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कहते हैं कि वो धर्म रूपी जो बैल है कोई वृषभ नहीं है, वो धर्म ही साक्षात धर्म है जिसके 3 पैर टूट चुके हैं।